Hello guys, welcome to Learn Sport channel, a one stop destination for all competitive एग्जाम्स। गैस आज हम लोग पढ़ेंगे 17 और 18 जून 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें हम आपको डेप्थ में करंट अफेयर्स एनालिसिस कराएंगे और साथ ही स्टैटिक जीके पोर्शंस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पर गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टैटिक, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके की भी वीडियो अपलोड की जा रही है। आप उन सभी वीडियो को भी देखिए जो आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इन सारे वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @learn_sport पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ के साथ। नाटो समिट 2021 हेल्ड इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। जो नाटो से शिखर सम्मेलन हुआ है वो ब्रुसेल्स के बेल्जियम में हुआ है। द लीडर्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड अ फेस टू फेस समिट ऑन नाटो हेडक्वार्टर्स इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन होता है, इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन के नेताओं ने क्या किया है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में आमने सामने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक है, तो ये 31वीं दिस समिट वॉज 31st एडिशन। ये 31वीं औपचारिक बैठक थी। इसमें क्या होता है, इन दिस समिट 30 नाटो मेंबर, इसमें 30 नाटो सदस्य होते हैं, नाटो मेंबर होते हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन फर्स्ट फॉरेन ट्रिप सिंस ही टुक ऑफिस। इसमें जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, इस पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाटो का जो फाउंडेड कब हुआ है, नाटो की स्थापना 1949। नाटो मेंबर्स कंट्री 13। ठीक है, नाटो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के बेल्जियम में। नाटो चेयरमैन ऑफ द नाटो मिलिट्री कमेटी एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच, दिस इज द चेयरमैन ऑफ द नाटो। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल विंड डे 2021, ग्लोबल वैश्विक पवन दिवस 2021 15 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों जो पवन दिवस है वो 15 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। ग्लोबल विंड डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर 15 जून टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वेरियस यूजेस ऑफ विंड एनर्जी एंड द वेज ऑफ पॉसिबिलिटीज about the energy as to how wind energy can help change the world। दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, जो ग्लोबल जो विंड हवा वैश्विक वायु दिवस है 15 जून को मनाया जाता है। इसका जो जागरूकता है इसकी जो फैलने की, इसके बारे में बताया गया है कि कैसे हवा अपने आप को बदलती है और एंड द पॉसिबिलिटीज़ अबाउट द एनर्जी, कैसे उसको ऊर्जा देती है, और हाउ टू विंड एनर्जी कैन हेल्प टू चेंज द वर्ल्ड, और कैसे दुनिया को बदलती है, चेंज द वर्ल्ड, दुनिया को बदलने की भी क्षमता रखती है। तो इसमें क्या है, ग्लोबल विंड टुडे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विंड यूरोप एंड द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है विंड यूरोप एंड द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। GWEC फाउंडेड इसकी कितने 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स भी ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है। आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोबल विंड डे दिवस 15 जून, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो 2021 की रिपोर्ट है वो रिलीज हो चुकी है। इंडिया रैंक एट 14th अमॉन्ग 114 कंट्रीज इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। इसमें क्या है, जो भारत की जो रैंक आई है इसमें 14th आई है 114 देशों में, मतलब 114 देश है इसमें भारत की रैंक 14th आई है। इंडोनेशिया हैज़ टॉप्ड एंड फॉलोड बाय केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार एंड ऑस्ट्रेलिया इन द टॉप 5 लिस्ट। इंडोनेशिया ने इसमें टॉप किया है और उसके बाद केन्या है, फिर नाइजीरिया है, फिर म्यांमार है, ऑस्ट्रेलिया है, मतलब इन 5 टॉप 5 लिस्ट है। आगे बढ़ते हैं। फेडरल बैंक पार्टनर विथ इंफोसिस ओरेकल CX इम्प्लीमेंटेशंस। फेडरल बैंक
का साथी बना है कौन? इंफोसिस और ओरेकल। आवाज़ नहीं करो पिंसू, पिंसू आवाज़ नहीं पकड़ो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुकेश शर्मा अपॉइंटेड ऑनररी मेंबर ऑफ WHO। मुकेश शर्मा जो है WHO के तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य बन गए हैं। ठीक है, तो मुकेश शर्मा फैकल्टी एट IIT कानपुर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑनररी मेंबर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। IIT कानपुर की जो फैकल्टी ने मुकेश शर्मा को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके साथ ही रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट लॉन्च्ड बाय फेसबुक। फेसबुक ने लॉन्च किया है रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट। पहले इन्होंने एक पहले जो फेसबुक ने लॉन्च की है। सोशल मीडिया जायंट फेसबुक हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट दैट एनकरेज पीपल टू रिपोर्ट चाइल्ड अब्यूज कंटेंट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म एंड नॉट टू शेयर इट। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने एक नई पहल लॉन्च की है, रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट। इसमें क्या है, इस प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, बाल दुर्व्यवहार की जो रिपोर्ट होती है, सामग्री रिपोर्ट को उसे साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरम इंडिया इनिशिएटिव, साइबर फीस फाउंडेशन एंड अर्पण। इसमें क्या है, ये जो पहल है आरम इंडिया इनिशिएटिव, साइबर फीस फाउंडेशन और अर्पण जैसे नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से बना है। तो फेसबुक के CEO तो पता है, फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। UN सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्टेड 5 कंट्रीज। UNSC के लिए चुने गए जो है 5 देश हैं। आगे 5 देश कौन कौन से? ब्राज़ील, अल्बानिया, गाना, UAE as elected by UN Security Council as non-permanent members of the 2022-23 टर्म। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए अल्बानिया, ब्राज़ील, गाना, गैबॉन, UAE को अस्थायी सदस्य चुना गया है। ठीक है, UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसमें एक चीज़ आपको न्यूज़ बता दें, भारत, आयरलैंड और मैक्सिको और नॉर्वे, भारत, आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में कार्यकाल शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। होलसेल इन्फ्लेशन हिट्स रिकॉर्ड हाई ऑफ 12.94% इन मई में क्या है, थोक मुद्रास्फीति दर 12.94% की रिकॉर्ड बढ़त बना ली है। द होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन एक्सीलरेटेड टू रिकॉर्ड हाई ऑफ 12.94% इन मई ऑन राइजिंग प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इसमें क्या है, क्रूड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की बढ़ती कीमतों में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति मई में 12.94% के रिकॉर्ड स्तर को छू गई। मतलब हाईएस्ट रिकॉर्ड है ये इस बार का। आगे बढ़ते हैं। तो इस बार की इन्फ्लेशन कितनी हुई है? 12.94%। ये दोस्तों याद करने लगे, 12.94%। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 16 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस आइडियाज फॉर was accepted by the United Nations General Assembly and is observed on 16th June। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस एक अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक
प्रेषण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 16 जून को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है इसको, ठीक है। द IDFR आर रिकॉग्नाइज द मोर देन 200 मिलियन माइग्रेंट्स वर्कर्स, वुमेन एंड मैन हु सेंड मनी होम टू ओवर 800 मिलियन फैमिली मेम्बर्स। इसमें क्या IDFR लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों को जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन जून 16, 2015। पहला जो इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे मनाया गया वो मनाया गया 16 जून 2015 को। आगे बढ़ते हैं। रिसलर विनेश फोगाट हैज़ विन गोल्ड मेडल इन पोलैंड ओपन। रेसलर है विनेश फोगाट, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पोलैंड ओपन में। इंडियन रेसलर विनेश फोगाट वॉन द गोल्ड मेडल इन 53 kg कैटेगरी एट द पोलैंड ओपन। पोलैंड ओपन में 53 kg किग्रा में 53 kg कैटेगरी में पोलैंड ओपन में गोल्ड मेडल जीता है। इट इज़ थर्ड टाइटल, इनका ये तीसरा टाइटल है सीजन का। इन्होंने हराया किस पे, तो यूक्रेन की है क्रिस्टीना बेरेजा। फाइनल में यूक्रेन की क्रिस्टीना बेरेजा को इन्होंने हराया है। इंडिया फर्स्ट पावर फीड CPAP डिवाइस जीवन वायु डेवलप्ड बाय IIT रोपर। इसमें क्या IIT रोपर ने बनाया भारत का पहला बिजली मुक्त CPAP उपकरण जीवन वायु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपर हैज डेवलप्ड a device dubbed जीवन वायु which can be used as a substitute for continuous positive airway pressure CPAP machines. जीवन वायु can deliver high flow oxygen up to 60 liters per minute. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ ने जीवन वायु नाम का एक उपकरण विकसित किया है, जिसका जो उपयोग है, इसमें देखते हैं क्या ये, इसका जो उपयोग है निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, ठीक है ना। क्या है? निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर्स मशीन जीवन वायु कैन डिलीवर हाई फ्लो ऑक्सीजन अप टू 60 लीटर्स पर मिनट, 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन प्रवाह कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। RBI announced to allow prepaid mobile recharge through the Bharat Bill Payment System. RBI ने घोषणा की है कि इस बार जो मोबाइल रिचार्ज जो होंगे वो थ्रू भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से होंगे, मतलब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से भी हो सकेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI announced to allow prepaid mobile recharges through the Bharat Bill Payment System is operated by the National Payment Corporation of India that offers an interoperable platform for acquiring bill payment. RBI ने घोषणा की है कि जो प्रीपेड मोबाइल के रिचार्ज है वो भारत बिल पेमेंट सिस्टम BPPS से भी ऑपरेट किए जा सकते हैं, जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको किया गया है। तो NPCI फाउंडेड जो हुआ है 2008, हेडक्वार्टर मुंबई, MD and CEO दिलीप हसबे। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड रेवअप। तेलंगाना की सरकार ने रेवअप लॉन्च किया है। तेलंगाना गवर्नमेंट हैज लॉन्च तेलंगाना अल मिशन पावर्ड बाय नॉस्कॉम एंड एज पार्ट ऑफ द तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एन एक्सीलरेटर प्रोग्राम कॉल्ड रेवअप हैज बीन लॉन्च टू इनेबल एंड एम्पावर ऑल स्टार्टअप। तेलंगाना की सरकार ने लॉन्च किया तेलंगाना अल मिशन, जो पावर्ड बाय नॉस्कॉम द्वारा आधारित है, एंड एज अ पार्ट ऑफ द तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज एक्सीलरेटर प्रोग्राम कॉल्ड रेवअप। जो इस प्रोग्राम को नाम दिया गया वो है रेवअप हैज बीन लॉन्च टू इनेबल एंड एम्पावर ऑल स्टार्स। तो तेलंगाना के जो CM है वो K चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसई सुंदरराजन। आगे बढ़ते हैं। ICICI स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स लॉन्च्ड बाय ICICI बैंक। ICICI बैंक ने लॉन्च किया ICICI स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स। ICICI बैंक हैज लॉन्च्ड ICICI स्टैक फॉर कॉर्पोरेट, a comprehensive set of digital banking solutions for corporates and their entire ecosystem, including promoters, group companies, employees, dealers, vendors, and all other stakeholders.
आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया, लॉन्च किया आईसीआईसीआई स्टैक फॉर कॉर्पोरेट, कॉम्प्रहेंसिव सेट ऑफ डिजिटल। इन्होंने एक सेट तैयार किया डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस का कॉर्पोरेट के लिए एंड देयर एंटायर इकोसिस्टम, और पूरा एंटायर मतलब पूरी तरीके से इस सिस्टम को तैयार किया, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें क्या क्या सम्मिलित किया गया है। प्रोमोटर्स को प्रमोट कर सकते हैं, ग्रुप कंपनी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, डीलर्स हैं, वेंडर्स हैं, ठेले वाले हैं एंड अदर स्टेक होल्डर्स, सभी को इसमें प्रमोट किया जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक एमडी एंड जो सीईओ है वो संदीप बख्शी हैं। टैगलाइन हमायना ख्याल आपका। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने सीईओ सत्य नडेला चेयरमैन। माइक्रोसॉफ्ट ने नाम दिया है सीईओ सत्य नडेला का, जो कि अब चेयरमैन बना दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्य नडेला as its new chairman. He took over as the software giant CEO in 2014, succeeding Steve Ballmer. माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कंपनी के सीईओ हैं सत्य नडेला को नया चेयरमैन बना दिया गया है। ही टुक ओवर एज द सॉफ्टवेयर जियांट सीईओ इन 2014। इन्होंने चार्जेस लिए जो सॉफ्टवेयर जियांट्स हैं जो 2014 से सीईओ बने थे, लगातार स्टीव बॉलमर का स्थान लेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट सीईओ अभी भी सत्य नडेला, अभी चेयरमैन भी बन गए हैं। ठीक है, चेयरमैन भी बन गया। इसके हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए। एडीबी इंक्स यूएसडी 480 मिलियन लोन जीओआई टू अपग्रेड रोड नेटवर्क इन तमिलनाडु। एडीबी ने क्या किया है, 484 मिलियन का लोन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तमिलनाडु में रोड नेटवर्क को ठीक करने के लिए, ठीक है ना, इसको सुधार करने के लिए। The Asian Development Bank and the Government of India have signed a $484 million loan to improve transport connectivity and facilitate industrial development in the Chennai-Kanyakumari Industrial Corridor CKIC in Tamil Nadu। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम साइन किया गया 484 मिलियन डॉलर का, जो लोन अप्रूव कर दिया गया है किसी चीज़ में सुधार करने के लिए। किस चीज़ में, तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है ना, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए। इन्होंने चेन्नई से कन्याकुमारी के जो बीच का जो गलियारा जो रोड जाती है उसमें सुधार करने के लिए एक लोन साइनमेंट हुआ है। अबाउट 590 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवे, ये स्टेट की कम से कम 590 किलोमीटर हाईवे है। इन द CKIC इन्फ्लुएंस एरियाज विल बी अपग्रेडेड डेट कवर 23 ऑफ द 32 डिस्ट्रिक्ट बिटवीन चेन्नई कन्याकुमारी। जो अपग्रेड करेगा किसको, 32 जिलों में से 23 जिलों को जो चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच में आते हैं। एडीबी का एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ 1966 में हुआ है। एडीबी मेंबर 68 कंट्रीज। एडीबी प्रेसिडेंट मत्सुगु असकावा। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी वर्चुअली एड्रेस 5th एडिशन ऑफ विवा टेक इन पेरिस। पीएम मोदी ने किया है पेरिस में विवा टेक के 5वें संस्करण को संबोधित किया है। तो विवा टेक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल एंड स्टार्टअप इवेंट्स ऑफ यूरोप हेल्ड इन पेरिस एवरी ईयर सिंस 2016। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवा टेक के 5वें संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया। विवा टेक यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है, जो 2016 से हर साल पेरिस में आयोजित किया जाता है। तो कब से किया जाता है, 2016 से। तो 5वें संस्करण का आयोजन पीएम मोदी ने पेरिस में किया, किसका, विवा टेक का। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कल की जो एमसीक्यू हमने पूछे गए थे आपसे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स, तो जो रैंक है वो 55 है। विच डे इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे, तो 13 जून को ये मनाया जाता है। तो आज के 2 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। टुडे स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू, हु हैज़ वॉन द गर्लफ्रेंड चैलेंज चेस टाइटल। दूसरा, हु इज़ बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। इन दोनों के क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं हम लोग कल सुबह इसी समय कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। जय हिंद।